वेलकम यू ऑल इन रंजना क्लासेस। स्वागत है आप सबका रंजना क्लासेस में। सब्जेक्ट हमारा है सीडीपी, जिसके अंडर टॉपिक हमारा है वाइगोस्टी थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। इससे पहले हमने पियाजे की थ्योरी की थी, तो ये वाइगोस्टी की थ्योरी है, यानी सामाजिक जो सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो इसका और एक नाम है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ऑफ वाइगोस्टी। वाइगोस्टी का सामाजिक संरचनावाद भी इसे बोला जाता है, सामाजिक संरचनावाद का भी सिद्धांत बोला जाता है। वाइगोस्टी की बात करें तो इनका बर्थ कब हुआ था 1896 को, और डेथ कब होगी थी 1934 में। ट्यूबरक्लोसिस टीबी के कारण बहुत अर्ली एज में इनकी डेथ हो गई थी। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? रशिया से, इसलिए इन्हें रशियन साइकोलॉजिस्ट भी बोला जाता है। इन्होंने अपना जो भी वर्क किया साइकोलॉजी की फील्ड में, वो किस लैंग्वेज में था? रशियन लैंग्वेज में। उसको फिर बाद में ट्रांसलेट किया गया। हाँ जी, कुछ एक सिद्धांत जो इन्होंने अपनी थ्योरी के लिए बेस माने थे, कौन कौन से हैं? फर्स्ट हमारे पास है चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज। बच्चे अपने ज्ञान की रचना करते हैं। इनकी ये बात पियाजे से मिलती है। पियाजे ने भी यही बोला था, बच्चे अपने संज्ञान का विकास खुद करेंगे, अपने ज्ञान का विकास खुद करेंगे, ज्ञान की रचना खुद करेंगे। नेक्स्ट इन्होंने बात क्या की है? डेवलपमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सोशल कंटेक्स्ट, यानी विकास को हम उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं कर सकते। यहाँ पे इनकी बात जो है पियाजे से डिफरेंट हो जाती है। पियाजे को हम बोलते थे जो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। वो कहते थे बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण कहाँ से करेगा? अपने भौतिक वातावरण से करेगा। लेकिन वाइगोस्टी क्या कहते हैं? ये क्या है? एक सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है। ये कहते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण कहाँ से करेगा? समाज से करेगा। समाज से हम विकास को अलग नहीं कर सकते। जिस तरह के समाज में हम रहते हैं, वैसा ही हमारा जो भाषा है, हमारा पहरावा है, हमारा खाना पीना है, वो किससे प्रभावित होता है? जिस सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं। जैसे हमारा इंडियन कल्चर है और वेस्टर्न कल्चर हम देखें तो बिल्कुल डिफरेंट है। खाना पीना पहनना बिल्कुल अलग है। तो विकास को हम किससे अलग नहीं कर सकते? सोसाइटी से अलग नहीं कर सकते। फिर इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो क्या है? भाषा। लैंग्वेज कैन लीड टू डेवलपमेंट। जैसे जैसे बच्चा भाषा सीखता जाता है, उसका विकास होता जाता है। विकास में भाषा जो है हम कह सकते हैं केंद्रीय भूमिका निभाती है। जैसे जो भी बच्चे हमें बताया जाता है हमारे कल्चर के बारे में, तो किससे हमें बताया जाता है? भाषा के द्वारा। आपको भी सेम भाषा आती है, जो आपको बता रहा है उसकी भाषा आपको समझ आ रही है, तभी आप जो है कल्चर को इंटरनलाइज कर सकते हो, यानी अपने अंदर धारण कर सकते हो। जैसे अगर हम हिंदू कल्चर से बिलोंग करते हैं, हमें बताया जाता है श्री राम ने कितने त्याग किए। अगर हम पंजाबी कल्चर से बिलोंग करते हैं तो हमें बताया जाता है गुरुओं के बारे में कि गुरुओं ने कितने त्याग बलिदान किए। तो हमें अपनी संस्कृति पर क्या होता है? फिर गर्व फील होता है, मान महसूस होता है। तो इसलिए हमें क्या चीजें बताई हैं कि चिल्ड्रन अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा, और ज्ञान का निर्माण कहाँ से होगा? सोसाइटी से होएगा, जिसमें केंद्रीय भूमिका कौन निभाएगी? भाषा निभाएगी। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, कुछ एक कंपोनेंट्स दिए हैं, कुछ एक अंग दिए हैं, कुछ एक पक्ष दिए हैं। वाइगोस्टी ने सामाजिक संरचनावाद के कितने पक्ष दिए हैं? 3 पक्ष दिए हैं। फर्स्ट कौन सा है? सोशल इंटरेक्शन। इनको इन्होंने बहुत महत्व दिया है। इट्स सामाजिक अंतर क्रिया, यानी समाज के साथ अंतर क्रिया करके ही बच्चा क्या करेगा? अपने ज्ञान की रचना करेगा। सामाजिक अंतर क्रिया क्या क्या मतलब है? बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ, नेबर के साथ, अपने टीचर के साथ इंटरेक्शन करके ही जो है नॉलेज को गेन करेगा, नॉलेज की रचना करेगा। जैसे कोई भी हम कह सकते हैं बच्चा कुछ भी सीखता है तो वो इंटरेक्शन से ही सीखता है, हमसे बातचीत करता है, तभी उसको जो हम कह सकते हैं वो अपने ज्ञान की रचना करता है। नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारे पास? कल्चर। कल्चर क्या है? हमारी संस्कृति। इंटरनलाइजेशन ऑफ सोसाइटीज नॉर्म्स, यानी समाज के जो भाई नियम होते हैं
उनको हम क्या कर लेते हैं, अपने अंदर धारण कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं उसका। यानी जैसे जिस भी कल्चर से हम बिलोंग करते हैं वहाँ के हमें तौर तरीके सिखाए जाते हैं उस संस्कृति के अनुसार। जैसे हम देखें सिख कम्युनिटी में जो लोग बिलोंग करते हैं उनका जो कल्चर है वो डिफरेंट होएगा जो हिंदू हम कह सकते हैं कल्चर से बिलोंग करते हैं। तो खाना पीना पहनना इवन की बोलना, तो आपका वे ऑफ लिविंग जो है बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो कल्चर के द्वारा ही हम क्या सीखते हैं, सोसाइटी के नियम सीखते हैं। जैसे हम अपनी सोसाइटी में देखें तो हमारी सोसाइटी में अलग नियम हैं। आप वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाओ, वहाँ समाज के नियम अलग होंगे। जिस भी सोसाइटी में हम रहते हैं उस कल्चर के जो नियम्स हैं हमें मानने पड़ते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे है कि जियो और जीने दो, अगर आप नहीं मानोगे तो आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो कल्चर के द्वारा ही हमें पता लगता है कि हमारे समाज के नियम कायदे क्या हैं, उसी के अनुसार हमारा जीवन जो है हम जीते हैं। और क्या चीज़ इन्होंने ली है, लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, कहते हैं एक टूल की तरह काम करती है जिसके द्वारा हम बाहरी संसार को समझते हैं और अपने ज्ञान की रचना करते हैं। तो भाषा को इन्होंने बहुत महत्व दिया है। ये कहते समाज से हम सीखेंगे तो सही, लेकिन किसके द्वारा सीखेंगे, भाषा के द्वारा। जब हमें भाषा आएगी तभी हम बाहरी संसार को समझ पाएंगे और उसके साथ ही हमारे ज्ञान की रचना भी होगी। हाँ जी, एक और इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, फॉर्म्स ऑफ स्पीच, वाक के प्रकार। 3 तरह के वाक इन्होंने बताए हैं भाई। सबसे पहला जो हमारे पास आ जाता है सोशल स्पीच। सोशल स्पीच कब स्टार्ट कर देता है बच्चा, जब वो 2 ईयर का हो जाता है। 2 साल के बच्चे को भाई लैंग्वेज उसकी डेवलप हो जाती है। सोशल स्पीच का मतलब क्या है, वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करता है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यानी बाहरी संसार के साथ बातचीत करना, टॉक टू अदर्स, पेरेंट्स के साथ, नेबर के साथ वो बात करना शुरू कर देता है, फ्रेंड्स के साथ। तो इसीलिए इसे क्या बोला गया, सामाजिक वाक बोला गया है। समाज में वो जाकर लोगों से बातचीत करना शुरू कर देता है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्राइवेट स्पीच। ये कब शुरू होती है, जब बच्चा 3 साल का हो जाता है। प्राइवेट स्पीच क्या है, निजी वाक बोलते हैं हम इसको। ये क्या होती है, इसको कब बच्चा यूज करता है, अपने आप को दिशा देने के लिए। डायरेक्टेड टू सेल्फ, गाइड टू सेल्फ। आप छोटे बच्चों को देखो, वो खुद ही खेलते खेलते ना बोल रहे होते हैं कि अब मैं ये करूंगा, अब मैं वो करूंगा। तो इसका मतलब वो अपने एक्शन को गाइड कर रहे हैं कि अब वो नेक्स्ट में क्या करेंगे। इसको, इसी स्पीच को जो है प्याजे ने ईगो सेंट्रिक स्पीच बोला है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्राइवेट स्पीच को प्याजे द्वारा क्या कहा गया है, तो ईगो सेंट्रिक स्पीच, अहम केंद्रित वाक कहा है उन्होंने। प्याजे ने इसको महत्व नहीं दिया था, जबकि वाइगोस्टी ने इसको महत्व दिया है। प्राइवेट स्पीच में क्या होएगा, लैंग्वेज एंड थॉट क्या होंगे, इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। यहाँ पे क्या था, बच्चा बोलता रहता है लेकिन उसके विचार और जो भाषा है दोनों अलग अलग होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। यहाँ पे जो वो सोच रहा है वही वो बोल रहा है, तो एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है साइलेंट इनर स्पीच। यानी साइलेंट इनर स्पीच का क्या मतलब है कि बच्चा यहाँ पर क्या होता है कि अपने अंदर जो है बोलना शुरू कर देता है। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, इसको हम इनर वाक भी यानी अंदरूनी वाक भी हम बोलते हैं। यहाँ पे ये कब स्टार्ट होएगी, जब बच्चा 7 ईयर का हो जाएगा। ये क्या चीज है, ए चाइल्ड्स इंटरनल मोनोलॉग। अब क्या होता है, अभी अब बच्चा क्या करता है, अपने मन के अंदर ही बोलता रहता है। अब जब यानी हम कई बार देखते हैं, आप बच्चे को बुलाते हो वो कुछ जवाब नहीं देता, वो कुछ सोच रहा होता है। इट मीन्स उसके अंदर जो है वो अपने अंदर बोल रहा होता है, हमें नहीं सुनाई देता वो क्या बोल रहा है। मोनोलॉग का मतलब क्या है, अकेले ही बोलना। कहाँ बोलना, अपने मन के अंदर इंटरनल वो जो बातें करता है, तो उसे हम साइलेंट इनर स्पीच बोलते हैं। मूक अंदरूनी वाक। कितने तरह की स्पीच बताई है उन्होंने, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
हमारी वाइगोस्टी की जो थ्योरी है उनका बर्थ जो 1896 में, डेथ 1934 में। तो किसके कारण हुआ? ट्यूबरक्लोसिस के कारण। प्रिंसिपल्स क्या थे? बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा। कहाँ से करेगा? सोसाइटी से। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। भाषा केंद्रीय भूमिका निभाएगी उसके विकास में। 3 कंपोनेंट्स उन्होंने दिए। सामाजिक अंतरक्रिया के द्वारा बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करेगा, सोसाइटी से सीखेगा। संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाएगी। संस्कृति से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, समाज के नियमों से भी हमारा जो हम काफ़ी ज़्यादा हमारी जो हम कह सकते हैं पर्सनैलिटी डेवलप होती है। भाषा के द्वारा हम बाहरी संसार को समझते हैं और हमारे ज्ञान का निर्माण होता जाता है। और 3 तरह के वाक उन्होंने दिए। सोशल स्पीच, जब हम बाहरी संसार से संपर्क करते हैं। प्राइवेट स्पीच, जब खुद को गाइड करने के लिए बोलते हैं। साइलेंट इनर स्पीच, जब हम अपने अंदर ही बोलते रहते हैं, बाहर हम बाहरी संसार के साथ नहीं बोल रहे, अपने अंदर बातचीत हमारी चलती रहती है। ये हम सभी करते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। आगे हम वाइगोस्टी की थ्योरी इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। तो आप रंजना क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और आगे के टॉपिक को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।